चलिए, आपको पढ़ना है जो हम वो देखते हैं। तो 1.5 पढ़ने से पहले हम लोग तमाम बेसिक जानकारियां हैं, आज उसको हम लोग एक बार देख लेंगे, तब आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। चलिए देखिए, ऑपरेशंस और ऑन रियल नंबर्स, ये आपका टॉपिक है। बिल्कुल टॉपिक के साथ पढ़ा रहे हैं। सर जो आप टॉपिक बताएंगे तो फेयर में भी लिखना है ना। हाँ बेटा, कुछ भी चीज़ आप ऐसा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बुक में आपके सब कुछ बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया है, इसलिए हर चीज़ आप लिखा करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं आप। छोटू हटो बाबू। सर 1.4 नहीं पढ़ाया जाएगा? पढ़ा तो दिए कल, कल तो पढ़ाए थे। पढ़ा दिया सर कल। आप शायद थे नहीं, आप वीडियो सेंड किया है, उसको देख लीजिए, वहाँ पढ़ाया हुआ है। कल का वीडियो है, स्टडी मटेरियल पे होगा, आप देख लीजिए। ठीक सर। आइए, हम लोग का जो आज टॉपिक 1.5 पढ़ने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ये आपको पढ़ना है। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में जैसे पहले रियल नंबर में दो ही नंबर आते हैं, एक तो होता है रेशनल और दूसरा जो हमारा होता है वो इरेशनल। ये दो नंबर तो आते हैं ना, रेशनल और इरेशनल दो ही नंबर होते हैं। तो हम आपको जो टॉपिक है कुछ चीज़ें एक बता देते हैं पॉइंट वाइज, आप उसको नोट कर लेंगे कॉपी में कि किन्हीं भी दो रेशनल, एक रेशनल नंबर हो दूसरा इरेशनल नंबर हो, तो अगर उसको सम या डिफरेंस करेंगे तो ऑलवेज भी या इरेशनल नंबर फाइंड होता है हमको। ठीक है, द सम ऑफ सम और डिफरेंस भी कर लिए यहीं पे, डिफरेंस यानी कि जोड़ और घटाव दोनों है ना। द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रियल नंबर ऑफ अ रेशनल नंबर and an irrational नंबर। ठीक, क्या हो जाएगा, इस जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा आपको। ठीक, चाहे सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो हमेशा एक रेशनल दूसरा इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 4, एग्जाम्पल 4, तो ये क्या आपका रेशनल नंबर है, और रूट 2 कर लें तो ये आपका इरेशनल नंबर है। नहीं, ठीक, तो जब आप इसको ऐड करेंगे 4 प्लस रूट 2 करें तो ये जो क्वांटिटी मिलेगी आपकी, ये क्या है, ये होल क्वांटिटी आपकी इरेशनल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। और इसी तरीके से अगर इसको हम डिफरेंस करते हैं, 4 माइनस रूट 2 लिखते हैं, या हम लिखते हैं रूट 2 माइनस 4, तो ये दो की दोनों क्वांटिटीज कैसी होंगी, ये भी इरेशनल होंगी। ठीक है, तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट है कि कभी भी सम या डिफरेंस करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, तो हमेशा इरेशनल नंबर ही हमको फाइंड होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला टर्म क्या। ठीक, इसी तरीके से बिल्कुल इसको आप कॉपी में लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, आप फिर कॉपी में अच्छे से नोट करते जाएंगे, है ना। अब देखिए अगला टॉपिक, इसमें इसी में अगला पॉइंट क्या है, अच्छे से सम और डिफरेंस हो गया,
तो प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो हम लिखते हैं अगला है कि प्रोडक्ट, किसी भी रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे और या तो क्वोशंट करेंगे। क्वोशंट यानी कि डिवीजन से मतलब होता है, तो भी क्या होगा, आपको इरेशनल ही मिलेगा। लेकिन क्या होनी चाहिए शर्त कि नॉन जीरो रेशनल होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, और क्वोशंट मीन्स डिवीजन से मतलब है हमको। द द प्रोडक्ट और क्वोशंट, ठीक है, ऑफ अ नॉन जीरो, मतलब जो जीरो ना हो, ठीक है। जीरो, जैसे जीरो तो रेशनल नंबर होता है ना, हमें पता है कि जीरो क्या होता है आपका, जीरो इज रेशनल नंबर, लेकिन हमको इसको नहीं लेना है, जीरो नहीं लेंगे। जीरो के अलावा बाकी जो नंबर आते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक, विद एन इरेशनल नंबर, नंबर, नंबर्स हो गया, नंबर हो गया, नंबर इज इरेशनल, ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल होगा, ठीक। यानी कि दो प्रोडक्ट होगा या क्वोशंट होगा, यानी कि आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। नॉन जीरो रेशनल का मतलब है कि जीरो के अलावा कोई भी रेशनल नंबर हो जाए। जीरो तो आपका रेशनल नंबर होता है, लेकिन हमको जीरो नहीं लेना है, बल्कि जीरो के अलावा कोई भी ले लेंगे, उनके लिए कोई रेशनल नंबर ले लें और कोई भी इरेशनल नंबर ले लें, तो उसका प्रोडक्ट करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। जीरो क्यों नहीं लेंगे, जीरो हम इसलिए नहीं लेंगे, मान लीजिए आप जीरो ले लिए, आपने इसको √2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो जीरो आ जाएगा, तब तो इरेशनल बन जाएगा। जीरो से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो रेशनल मिल जाएगा, और जीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसकी वैल्यू हमको मिलती ही नहीं है, ये नॉट डिफाइंड टर्म है, और ये जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इस दोनों को छोड़ करके लिखा जाता है, नॉन जीरो लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नॉन जीरो समझ में आ जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, सपोज करिए 6 क्या आपका रेशनल नंबर है, तो और √5 आपका इरेशनल है, हमें पता पहले से। तो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो 6√5 मिलेगी, लेकिन अब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये इरेशनल हो जाएगी, ठीक है, हमेशा इरेशनल। अगर हम इसका डिवीजन करते हैं, 6/√5 करते हैं या √5/6 करते हैं, तो भी बोथ वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारी, बोथ आर इरेशनल, ठीक। ये बात समझ में आई, क्लियर? यस सर। सर एक बार फिर भी समझा दीजिए। बताया तो कि रेशनल से इरेशनल अगर मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल ही रहेगा। पहले माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ कर दीजिए, चलिए माइक ऑफ करिए, हम बता रहे हैं, माइक ऑफ करिए बेटा। देखिए, हम सिर्फ इसमें इतना बताया कि एक रेशनल नंबर होगा, दूसरा इरेशनल होगा, तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, और या तो डिवाइड करेंगे, चाहे 6 को √5 से कर लें जैसे, या √5 को 6 से कर लें। तो अगर क्वोशंट करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो ऑलवेज भी इरेशनल, लेकिन शर्त क्या है, जो रेशनल नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ करके बाकी सारे रेशनल नंबर ले सकते हैं हम, बस जीरो को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर जीरो को ले लेंगे तो जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जीरो मिल जाएगा, तो जीरो तो रेशनल हो जाता है ना हमारा, तो जीरो नहीं लेना है, या और किसी नंबर में जीरो का डिवीजन कर नहीं सकते हम, क्योंकि ये टर्म क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड टर्म है, इसको मैथ में डिफाइंड नहीं किया गया है, इसको हम लोग जानते नहीं, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। इसको जीरो के अलावा कोई भी रेशनल नंबर ले लेंगे, ठीक है, तो उसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे रेशनल के साथ तो ऑलवेज भी
इरेशनल नंबर हमको फाइंड होगा। ठीक है, क्लियर। अब आइए आपका जो तीसरा टर्म है उसको बताते हैं। तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तीसरे टर्म में आपको कह रहा है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को करें तो क्या होगा, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, इरेशनल की बात हो रही है तो क्या होगा कि इफ वी ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, ठीक है, तो क्या होगा, तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। देन द रिजल्ट मे बी रेशनल और इरेशनल। मतलब कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है, साथ साथ इरेशनल भी हो सकता है। कोई ज़रूरी ये आपके नंबर्स पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया √2, ठीक, और √2 को √2 से हमने सम कर दिया, यानी दो नंबर्स हैं सम कर लिया। तो जब सम करेंगे तो एक √2 ये हुआ, दूसरा √2 ये हुआ, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, है ना भाई, दो टाइम्स हो गया ना ये। तो अब ये क्वांटिटी क्या हो गई, देखिए ये इरेशनल हो गई। तो इरेशनल हुई ना, क्योंकि ये तो इस वाले पे चला गया ना, यहाँ पे देखिए यहाँ वाले पे आ गया ना ये प्रोडक्ट, और इस वाले में तो इरेशनल हो गया ये। लेकिन अगर हम इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें ऐसे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या है, 0 क्या हमारा रेशनल है। तो यानी कि सम किए तो एक बार तो रेशनल आया, और अगर घटा दिए तो इरेशनल हो गया, है ना, ठीक, देख रहे हैं। तो ये हमारा रेशनल या इरेशनल या इस तरीके से नंबर्स कुछ भी हो सकता है, ये हमारे नंबर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किसी तरीके से जैसे 0 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे √5 में तो 0 आ जाएगा जो कि रेशनल है ना। फिर √5 को √5 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा जो कि फिर रेशनल है ना, ठीक है। और डिवाइड कर लीजिए कोई और चीज नंबर्स, तो इस तरीके से जो भी नंबर या √3 √5 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन होगा ही नहीं, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये हमको एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है यहीं पे, इसको याद रखेंगे, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें देखिए जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 था वो इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक सर। ठीक है। एक्सरसाइज का हम बिल्कुल ऐसे बताते हैं, बाद में आप करिएगा। ये बता रहा, पूछ रहा कि रेशनल है कि इरेशनल है, आपको ही बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इरेशनल है। हाँ, तो डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, एक रेशनल दूसरा इरेशनल, डिफरेंस क्या होगा, इरेशनल आ जाएगा रिजल्ट, है ना। देखिए, और ये नंबर जैसे आपका ये नंबर हुआ, यहाँ डिवाइड करके देख लेंगे। तो अभी इस पे हम लोग बाद में आएंगे, तो पहले आपको या पहला क्वेश्चन आपको बता ही दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। किसी का माइक ऑन है भाई, ऑफ करिए, ऑफ करिए माइक,
ऑफ करिए, आप करिए, देखिए दो तीन लोगों का माइक ऑन है, ऑफ करिए तुरंत। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक, इसी पे बेस्ड है, लिखा हुआ है क्लासीफाई करिए। तो पहला वाला आपका क्या हो गया, 2 माइनस रूट 5, ये आपका हो गया एक रेशनल, दूसरा इरेशनल। तो पूरी होल क्वांटिटी आपकी इरेशनल आ गई। सीधे बोल देना है ना, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो देखेंगे, लिखा है 3 प्लस रूट 23, ये है, और फिर माइनस में रूट 23 ये है। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3 प्लस 2 रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये क्या होगा, देखिए अब ये दोनों घट के 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 3। ठीक, तो अब देखिए ये क्या था, ये आपका, ये तो इरेशनल नंबर था और ये भी इरेशनल नंबर था, क्योंकि ये नंबर क्या बना है, पूरा का पूरा इरेशनल हो गया ना। ये इरेशनल नंबर ये हुआ और दूसरा इरेशनल नंबर ये होगा, तो इरेशनल को इरेशनल से घटा दिए, आपको यहाँ पे रेशनल आ गया। तो दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, रेशनल आ गया। यही तभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ये लिखा है ना, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, अगर दो रेशनल नंबर, तो दो इरेशनल का, तो वो क्या हो सकता है, मे बी रेशनल मे बी इरेशनल। तो देखिए क्या आ गया आपका, रेशनल आ गया यहाँ पे। ये पूरा क्या है, इरेशनल, और ये इरेशनल, दोनों मिल करके इरेशनल रेशनल बन गया। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, रेशनल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। थर्ड वाला देखेंगे पॉइंट, 2 रूट 7 अपॉन, देखिए ये भी क्या है, ये पूरा की पूरी क्वांटिटी इरेशनल, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इरेशनल, लेकिन हम लोग सॉल्व करके अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/7, 2/7 आएगा ना, 2/7। दैट मीन्स ये क्या है आपका, रेशनल ना। तो ये देखिए, दो इरेशनल नंबर का डिवीजन हुआ तो वो इरेशनल आ गया। ठीक, यस सर। इसी तरीके से आपका फोर्थ वाला पॉइंट है। ऑफ करिए माइक, तुरंत ऑफ करिए भाई, हमने कहा कि आप माइक ऑफ कर लिया करिए पूछने के बाद, ये बोलने के बाद माइक छोड़ा मत करिए, माइक तुरंत ऑफ किया करिए। इको क्रिएट होती है, बिल्कुल समय अच्छा नहीं लगता। ये वैल्यू है, आप देखिए इसको क्या, हाँ बोलिए। सर थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर दीजिए। ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/7 बच जाएगा। तो 2/7 तो रेशनल नंबर है ना। यस सर, यस सर। आप देखो इसको क्या कर सकते हैं, रूट 2 को, इसको आप रेशनलाइज कर लेंगे ऐसे, रूट 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो आपका हो जाएगा √2/2। तो ये इरेशनल हुआ और ये रेशनल हुआ। इरेशनल और रेशनल का डिवीजन जब भी होता है तो क्या मिलता है हमको, इरेशनल मिलता है ना। ये देखिए, द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल, तो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल। ये तो मिला, 6/√5 करें या √5/6 करें, तो क्या था, ये इरेशनल था। तो ठीक ऐसे ये बन गया कि नहीं, ये है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल। यानी जो डिफिनेशन हमने बताई है उसी पर ये है ना। और ये देखिए आपका ये नंबर फिफ्थ वाला 2, और ये पाई लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि 2 क्या होता है, रेशनल, पाई क्या होता है, इरेशनल। तो एक रेशनल दूसरा रेशनल, उसका मल्टीप्लाई जब भी होता है तो क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक, ये ठीक है। तो यही, ये जो तीनों हमने बताया आपको, इसी पर ये आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल इसी बेहद ध्यान से पढ़ेंगे आप। एक बार वीडियो भेजेंगे, आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रीजन कोई पूछेगा तो आप रीजन बता सकते हैं। सर ग्रुप में भेजेंगे वीडियो। बिल्कुल भेजेंगे, रोज ही तो भेजते हैं। ठीक, अब आइए, सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे, सिंप्लीफाई करना सिखा दें आपको। ऑफ करिए बेटा, अभी जो बोला जिसने, उन्होंने माइक ऑन करके रखा हुआ है। आप करिए, माइक ऑफ करो भाई। सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कह रहा है
सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई बहुत आसान होता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। ये तो सिंप्लीफाई करना है, देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स ये क्या करना है, ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं जिनको प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिनका हमको तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान सा, जैसे हम लोग करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 3 को लीजिए और इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 लेंगे तो 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये जो √3 है, √3 को विद साइन के साथ जो भी होगा यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी होगा उसके साथ लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में हो गया और इस सेकेंड टर्म का विद साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो गया। अब करेंगे आगे, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जब ओपन करेंगे तो इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में होगा, इस टर्म में भी होगा और इस वाले टर्म में भी होगा, तो यहाँ हो जाएगा 6, और जिसका जब यहाँ पे होगा तो अब देखिए ये क्या है, रेशनल, और ये क्या है, इरेशनल, ये तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ 3√2 ये तो लिखेंगे, है ना। ये तो 2 क्या था, रेशनल था, और ये 3 क्या था, रेशनल था, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको 6 आ गया, लेकिन ये क्या है, रूट में है, रूट में है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि इस तरीके से लिखा जाएगा 3√2, और इसी को हम कहेंगे ये इसका मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है। यानी 3 को हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। सर हाँ सर अगर रूट के अंदर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही शुभम, शुभम आवाज़ तुम्हारी नहीं आ रही है। चलिए सुनिएगा ध्यान से, आवाज़ आपकी आ नहीं रही शुभम, हमें लगता है नेटवर्क में नहीं है आप। फिर से इसको देखेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका +2√3, क्योंकि ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ऐसे ही होगा और इसी को प्रोडक्ट कहेंगे। और इस √3 का √3 से जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये 3 × 2 लिख सकते हैं क्योंकि सेम कॉर्ड में है, सेम सॉर्ड में है, तो इसलिए इसको 3√2 कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 6 + 3√2 + 2√3। अब देखिए इसमें दोनों में अंतर, ये 3√2 है और जबकि ये क्या है, 2√3 है, ये दो अलग अलग क्वांटिटी हैं, इसको आपस में जोड़ नहीं सकते हम। ये हो जाएगा आपका रूट में 6, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आइए, हाँ ध्यान से देखेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा फिर से देख लेंगे। ये अलग अलग क्वांटिटीज़ है, ये 3 नंबर रेशनल में है, √2 है, ये एक क्वांटिटी है, और यहाँ पे 2 रेशनल है, √3 अलग क्वांटिटी है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इसका, तो चूँकि दोनों क्या था, सेम सॉर्ट में थी, यानी √2 ये भी था, √2 ये भी था, तो हम इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम सॉर्ट में होगी तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन इसको नहीं कर सकते थे, इसको यहाँ नहीं कर सकते थे। हाँ बोलिए। सर मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है सर, आज पिक भेज दीजिएगा। ठीक है, सर बोलिए। सर अंदर कोई भी अगर रूट पे लिखा रहेगा तो बाहर रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, जैसे ये नंबर रेशनल है ना, तो इसको इस √2 से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्या है, ये अलग क्वांटिटी है, इरेशनल है और ये रेशनल है, इसमें नहीं होगा। लेकिन देखिए √3 और √2 है, तो ये क्या है, दोनों इरेशनल है ना, इनको आपस में और सेम सॉर्ट में है, सॉर्ट मतलब √2 ये भी है, √2 ये भी है, तो इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर ये ऐसे होता, एक होता √3 और दूसरा होता ³ √2, तब इसका हम नहीं कर सकते थे, यानी कि यहाँ पे जो सॉर्ट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, क्यूब रूट में है और जबकि ये क्या है आपका स्क्वायर रूट में है। तो अगर ये स्क्वायर रूट हो गया तो ये भी क्यूब रूट में होता, मल्टीप्लाई होगा दोनों का, या तो दोनों इस आपके इस रूट में हो, ठीक है, सेम रूट होना चाहिए, सेम रूट तब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ
अब आइए देखिए सेकंड वाला देखने, अभी और Yes, sir. और क्लियर हो जाएगा आपको, घबराइएगा नहीं। तो देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा, फिर से कॉपी हमारी गिर गई, थोड़ी आवाज़ आ रही थी, हमने कहा बंद कर दे, क्योंकि पढ़ तो हम लोग रहे हैं लेकिन बाकी को नहीं समझ पाते लोग। आइए, ये है आपका 3 प्लस √3 और ये हो गया 3 माइनस √3। अब देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसको सिंप्लीफाई, √3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था, कौन सा आइडेंटिटी थी हमारे पास, a प्लस बी, और दूसरी आइडेंटिटी क्या था, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो इसको हम लोग लिखते थे a स्क्वायर माइनस, ये लिखते थे, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये a प्लस और a माइनस बी, सेम उसी आइडेंटिटी से हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 9 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, देखिए √3 का स्क्वायर, इसकी मीनिंग हो गई कि √3 को आपने √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये मतलब हुआ ना। और अभी जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि क्या होगा, सेम सॉर्ट में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब सेम सॉर्ट में ये होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 × 3 करेंगे, ये तो आएगा ना, ये वैल्यू 9 आएगी। और हमें बताया 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3, है ना। तो इसका मतलब अगर किसी नंबर को, किसी स्क्वायर रूट, कोई रूट नंबर है √3 या √2 √5 कुछ भी है, अगर उसका स्क्वायर होगा तो वही नंबर हमको मिलेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, ये आ जाए आपकी वैल्यू आ जाएगी 6। बात समझ में आई। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक, अब आइए Yes, sir. चलिए अब शांत रहेंगे, सब लोग एक साथ यस सर नहीं बोलेंगे। √5 देखेंगे, ये थर्ड वाला क्या है, 5 प्लस √2, इसका होल स्क्वायर करना है आपको। तो अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास आइडेंटिटी कौन सी थी, एक थी, सर a प्लस बी स्क्वायर। हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये पास आइडेंटिटी आती है हम लोग के पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहीं कहीं 2ab बीच में लिखा होता है, बी स्क्वायर यहाँ लिखा होता है, दोनों सही है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसी से ओपन कर लेंगे, इसको a सपोज करेंगे, इसको b सपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, इसको √2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस फिर 2 इंटू √5 यानी a और √2, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या हो, जैसे √3 का स्क्वायर किया तो 3 आया था, मीन्स किसी भी नंबर का अगर √n है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू n आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर रूट है, यानी 2 हो जाएगा। अब ये देखिए ये तो 2 है, इसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये नंबर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 × 2, है ना। तो हम लिखते, प्लस होंगे। ये √5 है और ये √2 है, मल्टीप्लाई में है, तो ये अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, रूट में है ना ये दोनों। सर होल स्क्वायर से तो प्लस दिखा रहे हैं। कहाँ प्लस दिखा रहे हैं, अब इस पे देखिए क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा आपका 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √10 हो जाएगा, ठीक। ये दोनों आपके, ये √5 आया, इसकी वैल्यू ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू √5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी। तो ये तो आपके होल नंबर्स आ गए या आपके नेचुरल नंबर्स हो गए ना, ये इंटीजर्स टाइप नंबर्स है हमारे, सर ये 5 ये 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, √5 और √2 ये दोनों आपस में क्या होगा, ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये 10 हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ बताया था आपको, ये देखिए
√3 था, इसका मतलब होता है √3 इंटू √3, दैट मीन्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, ठीक है। 5 पे तो 9 हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा। तो यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर होगा तो वही नंबर मिलता है, यानी कि √n है और उसका स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आता है ना। और अगर सेम सॉर्ट में है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो वही काम तो यहाँ हुआ है। √5 है तो इसका √5 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और ये दोनों सेम सॉर्ट में, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 हो जाएगा, और अंत में इन दोनों को ऐड करेंगे। अब 2 इसमें नहीं ऐड करेंगे, ये क्या, ये पूरी की पूरी एक क्वांटिटी है, ये पूरी एक सिंगल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये और ये ऐड होगा, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पूरी की पूरी क्वांटिटी इरेशनल नंबर की है। तो ये इरेशनल नंबर है तो इसी इसमें ऐड नहीं होगा, किससे, इसको 9 √10 कर लेंगे, यहीं पे छोड़ेंगे इसको, ये रेशनल का पार्ट, ये इरेशनल का पार्ट, ये दोनों मिल करके आपका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया, और ये इरेशनल नंबर में रिजल्ट आएगा, ठीक है। यस सर। ध्यान से देखेंगे, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित आएगा आपको। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 में क्या कह रहा है, √5 है। देखिए सारा बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने मन से करिएगा, ठीक है। ये तो ये भी क्या होगा आपका a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे, a + b और a - b, ये आइडेंटिटी आपके पास यूज होगी, तो ये हो जाएगा a² - b²। देखिए ये आइडेंटिटी यूज करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे यस सर। तो इसको हम √5 का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, अब भाई √5 का स्क्वायर होगा तो ये 5 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2। दैट मीन्स सर आंसर 3 आएगा। ठीक हो गया, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को कर लेंगे, मुझे लगता है कर लेंगे सभी लोग, है ना। यस सर कर यस सर। लीजिए। यस सर कर लेंगे। हाँ अब, हाँ यस सर। ठीक। अब इसी पे देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर जो ये है 16, ये देख रहे हैं ना, तो ये 16 में 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आप ऐसे ही करिएगा, ठीक है। इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, सेम यही क्वेश्चन थे जो आपके यहाँ पे हैं, है ना, क्लियर। यस सर। हाँ तो आप इनको कर लेंगे, और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बना के भी इन्होंने लिखे हुए हैं, तो आप चाहेंगे तो इनको भी याद कर लेंगे, बिल्कुल। ये इस तरीके से ए बी के फॉर्म में दिया है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, लिख देंगे इसको हाँ कॉपी में। हाँ बिल्कुल लिख लेंगे। देखिए इसको हम समझा देते हैं अभी, यहीं पे 2-5 मिनट का समय लगेगा, आप और देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे √a भी लिखा हुआ है, तो अभी इसका मतलब हमने क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √b ना। तो देखिए यही तो हम बार बार कह रहे थे यहाँ पे कि दो नंबर्स के होंगे अगर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ऐसे दिया था तो हमने क्या लिखा था, 5 × 2 ना। ऐसे ही क्या है, अगर √a और √b अगर एक साथ ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग इसको √ab लिख सकते हैं ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। यस सर। तो ऐसे इन्होंने इसको दिया है, लिखा हुआ है, या हम कह दें कि √a इंटू √b है तो हम इसको √ab लिख सकते हैं, है ना। ऐसे डिवीजन के लिए भी है, अगर √a अपॉन √b है तो जो कि सेम सॉर्ट में है, सॉर्ट मतलब ये जो ये बनता है, ये इसी को सॉर्ट पढ़ते हैं, ये जो हम करणी लगा, हिंदी में कहते हैं करणी और इंग्लिश में कहते हैं सॉर्ट। तो ये जो सॉर्ट है इसको हम लोग एक साथ लगा के a/b लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं पे, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये भी, सर। तो बिल्कुल ये चीज़ को आप नोट कर लेंगे, यस सर कर लेंगे। हाँ। और इसी तरीके से फिर बाकी, इसको फिर कॉपी कर लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, तभी तो याद रहेगा, क्योंकि देखिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, माइक ऑफ कर लीजिए, जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपकी बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी गई, उसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अदर जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर ये सब कॉपी में लिखना है। बिल्कुल कर देंगे भाई, ये सब फॉर्मूले ही तो हैं, है ना। यस सर। तो चलिए आप हम ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए।
हाँ, होमवर्क करते हैं, दे देते हैं आपको। राइट ऑल टॉपिक्स, यानी जो भी पढ़ाया वो सब, ऑल टॉपिक्स इन योर नोटबुक। बोलिए। एंड डू एग्जाम्पल कौन सा है? 16 इन योर कॉपी। ठीक, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है ना? इसको प्रैक्टिस करेंगे। कल हम लोग फिर से इसी टाइम, जिस टाइम पे आज पढ़े हैं उसी टाइम पे मिलेंगे। ठीक, ओके। क्लास चलेगी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, कल संडे है लेकिन कल हम लोग क्लास लेंगे। ठीक, गुड आफ्टरनून सर। ओके, थैंक यू। सर कल क्लास चलेगी? हाँ बेटा, बोला तो। सर क्लास